आलिया, तुमने वासे भाई को इन्फॉर्म कर दिया इस सारी सिचुएशन के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे से शेयर किए बगैर कुछ भी रह नहीं सकते हो, तो इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई? उनका मैसेज नहीं आया था तो मैंने भी नहीं बताया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई बात तो नहीं हुई? नौशीन आंटी के होते हुए वहां कोई भी सुकून से नहीं रह सकता, यहाँ तक कि उनकी अपनी औलाद भी नहीं। फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? प्लीज फिजा, रहने दो, अभी मूड नहीं है। थोड़ी देर में मैं वासे को कॉल कर लूंगी, और वैसे भी आज अकरम की पैडल कोर्ट की ओपनिंग भी है, मुझे वहां भी जाना है। तुम जाओगी? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली अकरम ने काफी इंसिस्ट किया था तो मैं उसे मना नहीं कर सकी, और नहीं जाऊंगी तो तब भी बुराई मुझ पर ही आएगी और नौशीन आंटी को बहाना मिल जाएगा मजीद बातें बनाने का। आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाजा है कि मेरा इवेंट पर जाना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना, मेरे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। तो चली जाओ, मैं तुम्हें कौन सा मना कर रही हूँ। एंड आफ्टर ऑल वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। रिश्ता मेरा खत्म हुआ है, तुम्हारा तो बरकरार है। थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, अकरम काफी खामोश हो गया है, एब्सेंट माइंडेड सा रहता है। आलिया, ही डिजर्व्स इट। अकरम जैसे लड़के ना अपने दिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं। उनको लगता है सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। उनकी एक्शंस और उनकी बातें टोटली डिफरेंट होती हैं। एनीवेज, मुझे क्या, जो दिल में आए वो करे। मुझे तो बस जोया बाजी की टेंशन है, बस कि जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। अच्छा, मैंने आज रात की नाइट ड्यूटी लगाई है, मैं इधर ही रहूंगी जोया बाजी के पास। तुम अम्मा को प्लीज घर ले जाओ और उनको बोलना कि परेशान ना होए, आराम करें, और प्लीज बहुत सारी दुआएं करें। और प्लीज उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर आना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। आलिया, घर में इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाहर अंकल ने मुझे जोया बाजी के बारे में बताया। आपने भी तो कॉल करने की जहमत नहीं की। तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी, मेरे घर वालों के सामने, उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की। क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? देखिए, आपको मुझ पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। सोच समझ के किया तुमने? थोड़ी सोच समझ मुझे भी दे दो ना फिर, या शायद मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ रह गई हूं, है ना? वासे प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो मैं सच बता दूंगी। लेकिन मुझे ना अब सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बाहर, वी आर गेटिंग लेट नाउ। वापसी में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करना होगा। एज यू विश, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो।
हमेशा तुम वही तो करती आई जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। Whatever. अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ भाई, मैं तो हुई प्यारी, ऐसे तो नहीं तुम्हारे बाबा मर मिटे थे मुझ पर। अच्छा बताए, ये वाला पहनो या ये? मेरा ख्याल है ये अच्छा लग रहा है ना? एक बात बताओ, भाई कहाँ हैं तुम्हारे दोनों? वासे भाई भाभी को लेने गए हैं और अकरम तो जा चुका है। ये अकरम का मूड क्यों इतना खराब है? पिछले 1 महीने से देख रही हूँ। भाई अब तो ओपनिंग होने जा रही है, अब तो खुश हो जाओ। सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है उसका, मगर नहीं, वही चेहरे पे 12 बजे। क्या पता काम का स्ट्रेस हो। नहीं नहीं, ये स्ट्रेस नहीं लग रहा मुझे। मुझे तो वो बिल्कुल नाकाम आशिकों की तरह लग रहा है। पता तो लगाओ किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ होता तो मुझे बताता ना। हाँ तो इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। इतनी बनती है तुम दोनों की, हर वक्त गुटरगू कुछ ना कुछ बातों में लगे रहते हो। बताओ ना मुझे पता करके। अच्छा टेंशन ना ले, मैं पूछ लूंगी उससे। हाँ अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ ना, मैंने थोड़ी बुलाया था तुम्हें यहाँ। ये तो गया, मम्मी इसके पीछे पड़ जाएंगी और जान के ही छोड़ेंगी। वही करूंगी उसके साथ अब जो इनके बाबा के साथ करती हूँ। उसका भी अब मोबाइल चेक करूंगी ना, सब पता चल जाएगा। हल्का ले रहा है मुझे। थोड़ी देर सो जाती तो अच्छा होता, तुम्हारी तबीयत समझ जाती। अरे हाय, मुझे तो कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? तुम्हें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है? वो सब देख रहा है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची का घर उजड़ रहा है। काश के ये घर बसा ही ना होता। हमने जोया को भी आलिया और फिजा की तरह पढ़ाया होता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी बेटी की गुनाहगार हूं। खुद को इल्जाम मत दो, शायद उसके हक में यही बेहतर था। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करे और उसके लिए आसानियां पैदा करे, मुश्किलें तकलीफें दूर करे। आमीन। आमीन, सुम्मा आमीन। एक्सक्यूज मी, आप क्या किसी को ढूंढ रही हैं?